और एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान इजराइल युद्ध पर यह बड़ी खबर है। अमेरिका ने चाबार पोर्ट के पास हमले किए हैं। जी हां, चाबार पोर्ट के पास अमेरिकी लड़ाकू विमान ने बम बरसाए हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। चाबार पोर्ट जो कि भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और भारत ने यहां कई मिलियन डॉलर का निवेश भी किया हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अमेरिका ने अब कई फ्रंट्स इस युद्ध में खोलने की कोशिश की है। आपको बता दें, ईरान के दक्षिण पूर्वी सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में पाकिस्तान की सीमा के पास चाबार मुक्त व्यापार क्षेत्र ये सटा हुआ है और अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने इस बंदरगाह के पास ताबड़तोड़ हमले किए हैं। ये जानकारी सामने आ रही है। अब अमेरिका का ये हमला ईरानी हमलों का जवाब और इसी के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकाबंदी के जवाब में माना जा रहा है। ईरान अमेरिका के बीच 17 दिन हो चुके हैं इस युद्ध को लेकर और अब तक भी युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन इस बीच अब यह लग रहा है कि अमेरिका ने कई और फ्रंट्स भी इस युद्ध में खोलने का फैसला कर लिया है। अभी हमला हॉर्मुज जल डमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की चल रही नाकेबंदी और इसी के साथ मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकानों पर ईरान की तरफ से लगातार होने वाले हमलों के बीच किया गया है। माना जा रहा है कि इससे अब और ज्यादा तनाव बढ़ सकता है। हालांकि ये जो जगह है वो भारत के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत ने 2021 में चाबार मुक्त व्यापार क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के लिए अरबों डॉलर के निवेश का वादा किया था। इसके बाद भारत ने 2024 में ईरान के साथ 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया, जिसके तहत सरकारी कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड यानी आईपीजीएल ने चाबार में 370 मिलियन डॉलर के निवेश का वादा किया। ये वादा इस बात पर भी जोर देता है कि इस पोर्ट को लेकर भारत लंबी योजनाओं के बारे में काम कर रहा है। भारत का लक्ष्य 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था को 10 ट्रिलियन डॉलर और 2034 तक 15 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ाना है। भारत को अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए विदेशी निवेश और स्थिर व्यापार जो रास्ते हैं उनकी जरूरत है और इस वजह से चाबार भारत के लिए बहुत अहम भी है। इसी के साथ ये जो चाबार बंदरगाह है वो भारत की भू राजनीतिक और आर्थिक रणनीति की नींव का भी काम करता है। खासकर जो स्थितियां चुनौतीपूर्ण स्थितियां दुनिया में बन रही हैं, इस दौर में भारत के लिए ये जो लोकेशन है वो स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत ज्यादा मायने रखती है। हालांकि इस बंदरगाह के पास अमेरिका की तरफ से जो हमले की खबर सामने आ रही है वो एक बड़ी चिंता की बात मानी जा रही है। भारत सरकार बीते कई सालों से इस पोर्ट के विकास के लिए बजट भी निर्धारित करता रहा है, लेकिन इस बार ऐसा सरकार की तरफ से नहीं किया गया। इस बार जो बजट सामने आया उसमें चाबार पोर्ट के विकास के लिए एक भी पैसा नहीं दिया गया था। हालांकि इसको लेकर भारत में जो विपक्ष है वो भी सरकार पर हमले बोलता रहा है। विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये बात सरकार से पूछी गई कि सरकार को चाबार परियोजना को लेकर जो स्थिति है उसको साफ करना चाहिए, बताना चाहिए कि क्या भारत अब भी इस परियोजना में शामिल है। आपको बता दें, चाबार मुक्त व्यापार क्षेत्र ओमान की खाड़ी के किनारे ही स्थित है, जिससे ईरान को हिंद महासागर तक आने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते की जरूरत नहीं पड़ती है। हालांकि भारत ने जो करार इसको लेकर किया वो भी अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है और कहीं ना कहीं जो स्थितियां पूरी दुनिया में बन रही हैं, खासकर चीन को काउंटर करने के लिए भी अपने आप में ये बड़ी परियोजना है। लेकिन अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकाबंदी के जवाब में अमेरिकी लड़ाकू विमानों की तरफ से ये जो हमले चाबार पोर्ट के पास किए गए हैं, ये अपने आप में एक बड़ी चिंता का विषय है। हालांकि अब ये देखना होगा कि क्या चाबार पोर्ट पर भी कोई नुकसान इसको लेकर हुआ है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो भारत को एक बड़ा झटका इससे लग सकता है। वहीं दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची भी ये साफ कर चुके हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उनके दुश्मनों के अलावा सभी के लिए खुला हुआ है। यानी इजराइल और अमेरिका के जहाजों को वो वहां से नहीं निकलने देंगे, उस पर हमले करेंगे। किसी और दूसरे देश का जहाज निकलता है तो वो आसानी से जा सकता है, ये ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है और उन्होंने चीन समेत कई देशों से अपील की है कि वो अपने युद्धपोतों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने से रोकें, उसको खुलवाएं। लेकिन इस मामले में भी ट्रंप को झटका ही लगा है, क्योंकि किसी भी देश ने इसमें आगे आकर हामी नहीं भरी है। तो यहाँ भी अमेरिका जो है वो अकेला पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब ये देखना है कि जिस तरीके से अमेरिका ने नए वॉर फ्रंट खोलने की कोशिश की है उससे और क्या कुछ आने वाले समय में निकलकर सामने आता है।